है। इसलिए बंदो, और देखा जाए इस 4 गति 84 लाख योनियों में अपन सभी अनादि काल से घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, अनंत कष्ट भोग रहे हैं। उसकी वजह भी यदि कोई है तो क्या है? आप छोटी वाली 12 भावना पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? राजा राणा वाली पढ़ते हैं ना? उसमें क्या लिखा है? 14 राजू उतंग नव लोक पुरुष संठान या में जीव अनादित भरमत है बिन धन। ठीक है? नहीं, भरमत है बिन फैसिलिटी, या में जीव अनादित भरमत है बिन यस। ऐसे ही सही है? नहीं, बदलना तो पड़ेगा। आप लोग इसी के पीछे पड़े, इसका मतलब है इसी के बिना भटक रहा है जीव, तो इसी की बोलना चाहिए, सुधार कर देना चाहिए। अब ऐसा लिखना चाहिए, 14 राजू तंग नव लोक पुरुष संठान या में जीव अनादित भ्रमत है बिन धन। ठीक, बदल दे क्या? उसमें लिखा बिन ज्ञान अनादि काल से लेकर आज तक जो 5 परावर्तन किए हैं, यदि उनको सुनाएंगे तो आपके रोम रोम खड़े हो जाएंगे। सुनाने के लिए उतना टाइम नहीं है, अभी तो ये बताना है कि वस्तुतः अज्ञान समस्त दुखों को उत्पन्न करने का कारखाना है। अज्ञान क्या है? समस्त दुखों को उत्पन्न करने का कारखाना है। अज्ञान वह अंधेरी रात है जिसमें चांद है ना सितारे। ऐसी रात्रि में आपको चलना पड़ रहा है। अब बताइए, अंधेरे में आप चलेंगे तो कोई कांच लग जाएगा, पैर में कांटा लग जाएगा, कोई गड्ढे में गिर जाएंगे, कोई सांप डस लेगा। बोलो, अंधेरे में कुछ भी हो सकता है ना? तो अज्ञान को अंधेरे की उपमा है। अज्ञानी व्यक्ति तो जीते हुए भी मरे के समान है। अज्ञानी व्यक्ति तो मनुष्य होते हुए भी पशु है। अज्ञानी व्यक्ति तो जागते हुए ईश्वर है। अज्ञानी व्यक्ति तो उजाले में होते भी अंधेरे में है। तो आप ये समझ लीजिए, अज्ञानी व्यक्ति किस तरह से दुखी होता है, दृष्टांत के माध्यम से समझिए। एक व्यक्ति की गाय बहुत अच्छी थी, काली गाय, श्यामा गौ। कौन सी गौ थी? श्यामा गौ थी, काली गाय थी, खूब ढेर सारा दूध देती थी। प्रतिदिन जंगल चरने जाती, समय से जाती, समय पे आ जाती। एक दिन उस सज्जन की गाय नहीं आई। जितने टाइम आती थी उतने टाइम नहीं आई। थोड़ा देर हो गई, और देर हो गई, आधा घंटा हो गया, 1 घंटे हो गया। अब उसका क्या होगा? जिसकी गाय दुधारू है, मनमाना दूध देती है, रोज समय से आती जाती है, आज नहीं आई, क्या बीतेगी उसके सिर पे? बोलो, चिंता होगी, आकुलता होगी ना, बेचैनी होगी। उसको अंदर में बेचैनी हुई, गाय कहाँ रह गई, कहाँ गई, कहाँ उलझ गई, किसने बांध ली, कांजी हाउस में कर दी क्या, किसी शेर ने खा ली, कहाँ गई? एकदम बेचैन हुआ और घर से निकल पड़ा। बहुत दुखी है, बहुत चिंतित है, आकुल व्याकुल है, मेरी गाय कहाँ गई? अब हुआ ऐसा कि वो इधर से तेजी से भागा जा रहा है देखने के लिए, गाय कहाँ गई, कहाँ गई। अंधेरा होने वाला है, रात होने वाली है, नहीं मिली तो क्या होगा। अब इतने में वो 150 कदम चला कि उधर से एक सज्जन आ रहे थे। बोले, भाई कहाँ भागे जा रहे हो? उसने कहा, क्या बताऊं भाई, मेरी गाय नहीं आई आज। वो पता नहीं क्या आ रह गई है, क्या शेर ने, बाघ ने खा ली है, किसी ने बंद कर दिया है, बांध दिया, क्या कर दिया है, गाय नहीं आई। वो बोलता है, अरे चिंता न करो, मैं अब भी चला रहा हूँ ना, वो गांव के बाहर जो बड़ा है ना, उसके अंदर देखिए मैंने चल रही है। ध्यान से सुन रहे आप लोग? नहीं सुन रहे, पूजन कर रहे, जाप कर रहे। तो जैसे ही उसे पता चला कि मेरी गाय गांव के बाहर बाड़े में चल रही है, अभी गाय दिखी नहीं है, मिली नहीं है, पर अब कैसा लगा? अब तो मिल ही गई, अब तो मैं जाके ले आता हूं। अभी दुखी हो रहा था। उसकी आकुल व्याकुल होने की बजाय, दुखी होने की बजाय क्या थी? अज्ञान। पता नहीं था कि गाय कहाँ है, किस स्थिति में है। तो उस अज्ञान की वजह से कितना आकुल व्याकुल हो रहा था, बेचैन हो रहा था, छटपटा रहा था, दुखी हो रहा था, एकदम सुध बुध भूल रहा था। जैसे ही पता चला, राहत आ गई, हाँ अब मैं ले आता।
बंधुओं, ऐसे ही इस जीव को अनादिकाल से ज्ञान ना होने की वजह से दुख हो रहा है, आकुलता हो रही, बेचैनी हो रही है, बहुत दुखी है ये प्राणी। तो उसके दुख का कारण अज्ञान है। दूसरे दृष्टांत से समझिए, एक व्यक्ति को यात्रा कर रहा था, कहीं पर वन में सैर करने के लिए गया और किसी वजह से वो भटक गया। मई जून की गर्मी और भटक गया है और पास में ना भोजन है ना पानी है। अब सूर्य जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा है वैसे भी उसकी प्यास बढ़ रही है, माथा गर्म हो रहा है, धूप चिलचिला रही है और पता है नहीं कहाँ पानी है, प्यास जोरों से लग रही है। उस व्यक्ति की क्या स्थिति होगी? मई जून की गर्मी है, जंगल में भटक गया है, सूरज ऊपर चढ़ता जला है, नीचे धूली गर्म हो रही है और प्यास जठराग्नि तप रही, माथा गर्म हो रहा है। और कहाँ जाना है मुझे, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, पानी पता नहीं कहाँ पर है। क्या बीतेगी उसके सिर पर? एकदम आकुल व्याकुल होगा, बेचैन होगा, दुखी होगा ना। चारों ओर देख रहा है, कहाँ जाए, कहाँ पानी मिलेगा, कहाँ छाया मिलेगी। एक व्यक्ति अचानक वहां से आता हुआ दिखा। क्यों भाई, क्या परेशान सी नजर आ रहे हो? अरे बोले तेजी से प्यास लग रही। बोले चिंता ना करो, यहीं 10-50 कदम पे पानी भरा, अच्छा ठंडा शीतल शीतल पानी है, देखो ना, ठंडी ठंडी हवा रही। अब बोलो उसको कैसा लगेगा? अभी पानी पिया नहीं है, पानी देखा नहीं है, केवल पता चला है कि 50 कदम पर बहुत मीठा ठंडा पानी है, भरा है। अब उसको ले चलो, अब तो पी लेंगे जाके। तो बिना पिए भी राहत मिल जाती है, चैन मिल जाती है। बंधु, यही स्थिति होती है कि अज्ञान से तो व्यक्ति बहुत दुखी होता है, बेचैन होता है, आकुल व्याकुल होता है और असीमित कर्म मंद करता है, असीमित पाप करता है, असीमित दुखी होता है और असीमित उल्टे सीधे काम करता है, अपयश का पात्र होता है, निंदा का पात्र होता है, दुर्गति का पात्र होता है। और जैसे ज्ञान हो जाता है, अब उसकी दृष्टि देखिए कैसी बदल जाती है। एक शमशान में एक वेश्या पड़ी है, मरी। कहाँ पड़ी? पीछे वाले माताओं बताओ, वेश्या कहाँ पड़ी? शमशान में। कैसी पड़ी है? इधर वाली माताओं बताओ। मरी पड़ी है। वो अचानक कहीं गई होगी, बिल्कुल मेकअप करके, एकदम सज धज करके, पूरे वस्त्राभूषण पहने हुए कीमती, और वो पता नहीं उसका हार्ट फेल हो गया होगा, मर गई, पड़ी है। अब उसको 3-4 प्राणी देख रहे हैं। एक तो देख रहा सियार, एक देख रहा चोर, एक देख रहा व्यभिचारी और चौथे देख रहे साधु। साधु महाराज जो ध्यान कर रहे थे, अचानक दृष्टि खुली, और ये महिला देखो, जवान है, सुंदर है, वस्त्राभूषण पहने हैं, मर गई है। अब 4 प्राणी देख रहे हैं, पर देखने में चारों प्राणियों के भावों में अंतर देखिए। सियार सोच रहा है ये लोग भग जाएं तो मैं अपना भोजन बनाऊं। चोर सोच रहा है ये भग जाएं तो मैं इसकी आभूषण उतार लूं। व्यभिचारी सोच रहा अरे ये तो मरे गई, मैं तो भोग ही नहीं पाया। और साधु देख रहा है, ओहो दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली, और इसने देखो कैसे भोगों में बर्बाद कर दी इस मनुष्य पर्याय को। बताइए, इसने तो और मनुष्य पर्याय प्राप्त करके संसार बढ़ा लिया। अब देखना जरा, वस्तु एक है, उसी वस्तु को देखकर वे दोनों तीनों प्राणी पाप बांध रहे, और साधु वेश्या को देखकर भी कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये होता है ज्ञान का और अज्ञान का फर्क। वस्तु एक ही है, लेकिन अज्ञानी उसी से दुखी होता है, उसी से कर्म मानता है, उसी से भाव खराब करता है, उसी से संकलित करता है। ज्ञानी उसी को देख करके सुखी होता है, 12 भावना का चिंतन चालू हो जाता है, कर्मों की नजरा कर लेता है, पुण्य का बंद कर लेता। बंधुआ, ज्ञानी अज्ञानी में अंतर देखिए, आपको समझा रहा हूं मैं। ये सामान्य चीज नहीं, पाठशाला कलश स्थापित हो रहा है अथवा ज्ञान की। देखो मैं 2 चीजें भी लाया आपको। ये जो ग्रंथ है ना, परम पूज्य मुनिराज श्री निर्दोष साई जी महाराज जी को आपने थोड़ा बहुत जाना होगा। ये सामान्य साधु नहीं है, इन्होंने भरी जवानी में घर छोड़ा है और पूरे लगभग 16 घंटे अध्ययन किया है। कितना? जितनी जब तक शरीर में शक्ति रही और आंखों ने काम किया है तब तक अध्ययन किया। न्याय, व्याकरण, सिद्धांत, साहित्य, संस्कृत, प्राकृत, ज्योतिष, प्रतिष्ठा, जो और मतलब साइकोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज, स्वर विद्या, अनेक विद्याएं आती इनको।
इतना अध्ययन किया है कि काश तराजू पर एक पल्ले पर इनको बिठाया और दूसरी ओर ग्रंथ रखें जो इन्होंने पढ़े हैं, तो ग्रंथों का वजन ज्यादा होगा। इतना इन्होंने अध्ययन किया, लेकिन इतने अनासक्त विरक्त साधक हैं, ये दुनिया से कोई मतलब नहीं है। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। इनको जरूरत नहीं कि आप आओ तो मेरा समय पास हो जाए, इनके लिए समय पर कम पड़ता है 24 घंटे। जिनवाणी अध्ययन लेखन से मतलब बस, जिससे मन एकाग्र होता है, पवित्र होता है, विशुद्ध होता है, क्षमता की साधना होती है, समाधि की तैयारी होती है। सो लगभग इन्होंने 200 ग्रंथों का अध्ययन किया है। जैसे मान लो 500 पृष्ठ का ग्रंथ पढ़ा, उसमें जो लाइन अच्छी लगी, जिससे शिक्षा मिली, जिसने प्रेरणा दी, डायरी में लिखते चले गए। और ऐसे लिखते लिखते लगभग 4-5 डायरी भर गई। फिर इसको कंपोजिंग करवा के ब्रह्मचारी प्रतीक भैया जी के साथ में बैठ करके, और उसको लाइनों को कौन सी लाइन कहाँ लिखी, क्या विषय पता ही नहीं, जब जो जहाँ पढ़ा लिख दिया। अब उसको मान लो पढ़ना है या प्रवचन करने के लिए देखना है बेटा, तो कहाँ देखें कौन सी लाइन कहाँ लिखी है। तो उन लाइनों को लैपटॉप से उठा उठा के इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, फिर ये चैप्टर बन गए। अब इस चैप्टर को यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, ऐसे करते हुए 6 बार प्रूफ रीडिंग करके 4 साल लग गए। कितने लगे? तो 200 ग्रंथों का सार 32 साल की मेहनत इन्होंने 2 ग्रंथों में निकाल के रख दिया है। अब इसमें आप पढ़ेंगे तो क्या लाभ होंगे, ध्यान से सुनिए। ये आप पढ़ेंगे तो नैतिक बनेंगे 1, व्यवहारिक बनेंगे 2, धार्मिक बनेंगे 3, आध्यात्मिक बनेंगे 4, आर्ट ऑफ लिविंग जीवन जीने की कला सीखेंगे 5। साथ ही विश्व के जितने भी धर्म हैं, 363 तो मिथ्या मत हैं, उन सब धर्मों ने और तो दुनिया की कुछ बातें सिखाई हैं, लेकिन मरने की कला नहीं सिखाई। मरने की कला जैन धर्म ने सिखाई है। सो इसको पढ़ेंगे तो आप मरने की ढंग से मरने की कला सीखेंगे 6। इन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा 7। ये आपको सफलता के अद्भुत रहस्य बताएंगे ग्रंथ 8, उन्नति के उपाय बताएंगे 9, और साथ ही जिस विषय में आगे बढ़ना चाहेंगे आपको मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। और साथ ही महत्वपूर्ण बात सुन लो, महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि इनको लगातार 4-5 बार पढ़ लिया और याद हो गए तो सुप्रीम कोर्ट का वकील भी आपसे नहीं जीतेगा, ये गारंटी मेरी है। क्यों नहीं जीतेगा? क्योंकि वकील ने तो पढ़ा है मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ कानून, और ये वह है भगवान के द्वारा बताया हुआ कानून। इसलिए आप इसको लगातार पढ़िए, इतनी ज्ञान बढ़ जाएगा, तर्कना शक्ति बढ़ जाएगी, आपको किसी के चरणों में झुकने नहीं देंगे ये ग्रंथ, और किसी की नजरों में गिरने नहीं देंगे। सो अभी कोई लाए है ना 2-2 कार्टून, खोल करके ला करके इन सब लोगों को दो और सुनो। प्रत्येक घर में पहले चैत्यालय होते थे, जिनालय होते थे, जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूषका, सुलवासु का जो इति भीतियां हैं, वे सारे विघ्न बाधाएं उपसर्ग दूर रहते थे। सब अपने घर में देवशास्त्र गुरु को रखते थे। आज विडंबना ये है कि लोगों के पास में 500,000 साड़ी रखने के लिए गोदरेज हैं, और 10-10 जोड़ी जूते चप्पल रखने के लिए गोदरेज हैं, जगह है। और यहाँ तक कि जो अपशकुन करते हैं, ऐसे टूटे फूटे बर्तन प्लास्टिक के और पीतल के, और जिनसे कहना चाहिए बीमारियां फैलती, रोग शोक दरिद्रता फैलते, ऐसी चीजें रखने के लिए जगह है। लेकिन मान लो ऐसे अमृत भी किसी ने फ्री में दे दिया तो एक तो कहेंगे कि नहीं हमारे यहाँ जगह रखने के लिए जगह नहीं है, हमें पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। और दूसरी बात, मान लो ले ही लिया इसकी महिमा सुन करके, तो एक बार पढ़ के क्या बोलेंगे, लो मंदिर में रखा अभिनय हो जाएगी। अरे अभिनय अपने आप होती कि करने से होती है? जिसके हृदय में जिनवाणी के लिए स्थान नहीं है, वो तो नरक नगोद का पात्र है। जिनवाणी मैया कहेगी जी मेरे सपूत हैं, ये तो कपूत है, इनको जाने दो नरक नगोद में। जब इनके लिए मेरे लिए स्थान नहीं है, आपकी माँ निर्वस्त्र रहे तो आप मान जाएंगे, रह जाएंगे? आपकी माँ बाहर पड़ी रहे तो आपको चलेगा क्या? ये जिनवाणी माँ तो उससे अनंत गुणी ज्यादा उपकारी है। प्रत्येक घर में शास्त्र होना चाहिए, इससे विघ्न बाधाएं टलती। एक व्यक्ति ने बताया, महाराज जी ये ग्रंथ रखा था जहां पर, वहां ठंडी के दिन थे, हीटर जल रहा था, लाइट गोल हो गई, अब याद रही नहीं बंद करने की।
उतर के 3 खंड से नीचे आ गए। अचानक लाइट आ गई, वो हीटर जलता रहा। सो वहां पर लकड़ी का उसका प्लाई का वो सेट था, आग लग गई। पूरा जलते 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 आधा जल गया। जहां ये जिनमानी रखी थी उसके आगे आग लगी नहीं, बढ़ी नहीं। इस तरफ लाखों रुपए के फटाके रखे थे। बोले यदि वो आगे साइड बढ़ती तो लाखों रुपए के तो फटाके जल जाते और पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जाती, जल के राख बन जाती। तो जिनवाणी ऐसे रक्षा करती है। आपकी रोग शोक दूर होंगे, विघ्न बाधाएं दूर रहेंगी और रहेंगे पास में। तो आप 1 पेज 2 पेज रोज पढ़ेंगे ना, आप ऐसा लगेगा कि हम स्वर्ग में ही जी रहे। 1 लाइन 2 लाइन 1 पेज 2 पेज। यदि आप मेरे और महाराज श्री के 35 साल में इन्होंने क्या पढ़ा, क्या सुना, क्या सीखा, क्या अनुभव किया है, मैंने जिस बात को समझने में 35 साल लगाए हैं, यदि आप उसका लाभ लेना चाहते हो तो 35 सेकंड में ये समझ जाइए कि आपके मानव जीवन की सार्थकता सफलता इन शास्त्रों के पढ़ने से होगी। इसलिए आप सभी लोग ले जाएं और अपने इष्ट मित्रों का जिनका उपकार चुकाना है उनके लिए भी भेज देवें, या जिसका उपकार करना चाहिए उसके करना चाहते हो उसके पास भेज देवें। लेकिन शास्त्र एक सेट अपने यहाँ जरूर रखें। आप अपने पूरे परिवार को पढ़ाइए, चाहे साथ में मिलकर पढ़िए या अलग अलग पढ़िए, घर में, ऑफिस में, दुकान में, रात में, दिन में, कभी भी पढ़ सकते हैं। ऐसी महिमा है ये ग्रंथ लाकर। आपको कहाँ से वृक्ष से चढ़ा के नहीं लाए, कहाँ से आए? बड़ी मेहनत से तैयार करके, छपवा करके, बुलवा करके आपके घर में लाके दे रहे हैं। और अमृत देवें और आप ना लो तो आपकी जैसी दुर्भाग्यशाली तो दुनिया में कोई नहीं होगा। आपके अज्ञान की और पाप की महिमा तो मेरे शब्दों से नहीं कही जा सकती है, इसलिए अवश्य ले जाइए। अब एक और सुन लीजिए बात। हो गया समय? ठीक है, समय दीदार करना। लेकिन मैं और बताने वाला था कि ज्ञान की और अज्ञान की महिमा क्या है। बहुत महत्व है। सुनना चाहते हो? सुनना है? तो अज्ञानी और ज्ञानी में कितना अंतर है आप बहुत ध्यान से सुनिए। 2 मित्र थे। दोनों मित्र एक बार महाकुंभ में मेले में गए घूमने के लिए। मेले में जाकर देखा हजारों प्रकार की दुकानें लगी हैं। ज्ञान और अज्ञान को समझ रहे हैं? तो इस बात को सुन करके जाना, कहीं जाना होता बहुत ध्यान से सुनो। दूसरा काम कर रहे हो तो बंद कर दो। हुआ ऐसा, दोनों मित्र मेले में गए। कहीं झूला है तो झूला झूला, तो कहीं होटल है तो कुछ खाया पिया, तो कहीं पर चक्री है वहाँ पर घूमे। अनेक तरह की चीज़ें घूमी देखी और हजारों प्रकार की दुकानें उन्होंने देखी। पर उनको सब कुछ देखने के बाद 2 चीज़ पसंद आई। एक तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र, एक दूरदर्शी यंत्र। सो दोनों ने वो 2 खरीद लिए। अब वो लाए, जैसे ही घर में रखे तो उसमें से एक तो था सराफी की दुकान करने वाला, सोना चांदी की दुकान करने वाला था, शराब था। और दूसरा सामान, दूसरा व्यापार करता था। हुआ ऐसा, एक ने जो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्र लाया तो उसके माध्यम से देखता रोज सोने चांदी में कितना मैल है, कितना क्या बट्टा है, और उसको देख करके व्यापार करता। सो खूब कई गुना लाभ होने लगा। और जब घर में आता तो दूरदर्शी यंत्र से भोजन पान करने के बाद में देखता तो दूर जो अच्छे झरने झर रहे हैं सो, और बाग बगीचे, सो ऐसा लगता मेरे आंगन में झरना झर रहा है और बाग बगीचा लगा हुआ। सो बड़ा आनंद आता, मनोरंजन होता और खूब सुख शांति से समय बीतता उसका। दूसरा व्यक्ति क्या करता, वो जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र लाया, सो जब नौकर चाकर झाड़ू पोछा लगा ले, सो लगा के देखें तो इतना बारीक बारीक धूली भी, इतना सारा कचड़ा देखे। सो वो नौकर चाकर को डांटे, गाली दे, मारे। क्यों भाई? ऐसे झाड़ू की जाती है, झाड़ू पोछा किया जाता है, ऐसे सफाई की जाती है। भोजन करने बैठा सो रोटी में लगा रहा सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जो छोटे छोटे से काले चिट्ठे थे, जो इतने बड़े बड़े दिख रहे, सो पत्नी को गाली देता है। ऐसी रोटी बनाई जाती है, जला के रख दी। और रात दिन कलह के लिए सोता। और दूरदर्शी यंत्र को लगाया, सो उसके बाजू में जो दूर गटर बह रहा था उसमें लगाया, सो लगा अरे पास में कितनी गंदी नाली बह रही है, ऐसे में कैसे रहेंगे, कैसे समय निकालेंगे। इस टाइप के काम करता, सो उसका जीवन नरक बन गया। अब एक दिन दोनों मित्र मिले, और मित्र क्या हाल है? अरे बोले, जिस दिन से भी सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्र लाए है ना, मेरा घर तो स्वर्ग मर गया, आनंद ही आनंद है। बोले क्या बात करते हो?
आपके क्या हाल है? अरे बोले जिस दिन से भी सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्र लाए हैं उस दिन से मेरा घर तो नरक बन गया है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? आपको समझ में आ रहा है? ये कोई वस्तु अच्छी और बुरी नहीं होती है, उस वस्तु को उपयोग करने की टेक्निक ज्ञानी के पास होती है, अज्ञानी के पास नहीं होती है। तो वो जो सुखदायी वस्तु थी उस अज्ञानी के लिए दुखदायी बन जाती है, और जो उस अज्ञानी के लिए दुखदायी वस्तु भी होवे तो वो उसके लिए सुखदायी बन जाती है। ज्ञान का बहुत महत्व है। 3 लोग 3 काल में जितने भी सिद्ध हुए हैं और आज भी जितने भी सुखी हैं, प्रसन्न हैं, वो सब लौकिक पढ़े लिखे लोगों की वजह से नहीं है। जैन धार्मिक ग्रंथों को अध्ययन करते हैं इसलिए बहुत संतुष्ट रहते हैं, बहुत प्रसन्न रहते हैं, और ऐसा एडजस्टमेंट करना जानते हैं, मैनेजमेंट करना जानते हैं, समन्वय करना जानते हैं कि किसी से बात विवाद नहीं, लड़ाई झगड़े नहीं, कलह क्लेश नहीं, चिंता नहीं, कुछ नहीं रहता उनके जीवन में। इसलिए बंधुओं, पाठशाला अपने बच्चों को भेजिए, कलश को अच्छी उदारता से स्थापित कीजिए, और जो भी कमी हो, बेंचों की हो, नाश्ता की हो, गिफ्ट की हो, पुस्तकों की हो, जो भी हो अच्छी पूर्ति करिए, व्यवस्था बनाइए, और ये शास्त्र ले जाइए। जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वे भी अपने पास रखें, पढ़ें और पढ़ाएं, और आप सब अपने घरों में रखिए। इस शास्त्रों के पढ़ने से मेरा दावा है, यदि इनने आपने दोनों ग्रंथ पढ़ लिए, नियम से आपकी दिशा और दशा बदल जाएगी, आचार और विचार बदल जाएंगे, और आपका जीवन नियम से सफल और सार्थक होगा। इसी भावना के साथ आप सभी को ग्रंथ पहुंचा देंगे वहां तक, इससे लोग उठ के आने आएंगे, वहीं पहुंच जाएंगे और आगे का कार्यक्रम करेंगे। उदारता से करिए बंधुओं। 4 दान है औषधि शास्त्र व्याहार, उनमें जैनाचार्यों ने लिखा है ज्ञान दान सबसे बड़ा दान है, क्योंकि अनादि काल के बंदे कर्म नष्ट करने की कला प्राप्त होती है और अनंत काल तक सुखी होने का उपाय प्राप्त होता है। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी ने द्वादशांग जिनवाणी माता की। तो आप लोगों ने बहुत सुना, गुरुदेव के माध्यम से समझा बहुत कम होगा आप लोगों ने, जबकि समझना बहुत ज़्यादा था कि गुरु